हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ किरण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। आज से आपकी क्लास 9 की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। कोविड-19 अभी चल ही रहा है, लॉकडाउन अभी चल रहा है। घर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और घर पे बैठ के ही स्टडी करें। मैं आपका साइंस टीचर दीपक चौहान आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है एटम। 9th में वैसे पहले 2 चैप्टर्स अलग हैं, तो स्टार्टिंग में मैं आपको एटम ही बताऊँगा। एटम क्या होता है? वैसे अगर मैं एटम को बेसिक बताने की कोशिश करूं तो एटम कोई भी मैटर है, जैसे ये पदार्थ है, मैटर है कोई भी, तो कोई भी मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ये आपको पता ही है। और जो सबसे छोटा जो मॉलिक्यूल होता है वो एटम कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये कोई मैटर है आपके पास, सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में, कोई भी है, और ऐसे ये बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, क्या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, यानी पदार्थ का सबसे छोटा एक कण, यानी सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल या सबसे छोटा जो कण है उसको हम क्या कह सकते हैं? एटम कह सकते हैं। एटम के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। एटम क्या है, एटम की डिस्कवरी कैसे हुई थी, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम की डिस्कवरी करी थी, लॉ कौन कौन से हैं जो एटम को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन शुरुआत में कौन से साइंटिस्ट थे, उनकी क्या कमियां थी, उन कमियों को किस साइंटिस्ट ने पूरा किया, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। प्लस एटम जो है वो आपस में मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को कैसे रिलेट करते हैं, कैसे लिखा जाता है, वो भी इसी चैप्टर में हम बात करेंगे। काफी लंबा लेंथी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 9th के अगर आप 9th के दृष्टिकोण से देखें तो भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ आप जो पढ़ेंगे वो 10th में भी आपको काम आएगा, 11 12 तक आपको ये टॉपिक आपको केमिस्ट्री में काम आएगा। तो ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। पहले जो स्टार्ट करेंगे, आज हम बेसिक बात करेंगे एटम के बारे में, प्लस एटम की हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुआ था, तो बेसिक हिस्ट्री पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको जानकर बड़ा ये अचरज होगा कि एक इंडियन फिलोसफर जो फिलोसफी देते थे, दार्शनिक जिनको कहते हैं, जो खाली बताते थे चीज़ों को पर प्रैक्टिकली उनको उन्होंने डिस्क्राइब नहीं कर पाए, वो फिलोसफर कहलाते हैं। तो एक इंडियन फिलोसफर थे, नाम था महर्षि कणाद। तो एक इंडियन फिलोसफर क्या नाम था? महर्षि कणाद। और 500 BC की बात है, इन्होंने सबसे पहले, ये ऐसे साइंटिस्ट या फिलोसफर थे जिन्होंने एटम के बारे में बताने की कोशिश करी। इन्होंने एक सिद्धांत, एक आइडिया दिया जिसका नाम था डिविजिबिलिटी, आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी। तो इन्होंने एक क्या दिया? आइडिया दिया, एक सिद्धांत दिया, एक विचार दिया जिसका नाम था आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी। ये आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? इन्होंने बताया कि कोई भी आपके पास मैटर है, पदार्थ है, कोई भी आपके पास क्या है? मैटर है। इसको आप तोड़ते जाएंगे छोटे छोटे कणों में तो ये टूटता जाएगा, और इसको आप और फर्दर डिवाइड करेंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ये छोटे और छोटे कणों में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद इसको और फर्दर डिवाइड करेंगे, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, एक कंडीशन कैसी आ जाएगी कि ये जो मैटर है ये इतने स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में टूट जाएगा कि उसके बाद उनको और ज़्यादा डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन आ गई कि इसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, इसको महर्षि कणाद ने नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। और परमाणु स्मॉलेस्ट यूनिट या होती है किसी भी पदार्थ की। परमाणु, एटम को हिंदी में ही कहते हैं परमाणु। इसके बाद एक और साइंटिस्ट या फिलोसफर थे, पपुधा कात्यायन। एक और इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था पपुधा
कात्यायन। और पकुदा कात्यायन ने कहा कि जो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जिनका नाम है क्या, परमाणु, ये आपस में जुड़े रहते हैं, पदार्थ में ये आपस में जुड़े रहते हैं और इस तरीके से मैटर बनाते हैं। एक और बात इन्होंने बताई कि अलग अलग जो परमाणु होते हैं, अलग अलग पदार्थों में अलग अलग परमाणु होते हैं। जैसे कि अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक के अंदर जो एटम्स होंगे वो सब प्लास्टिक के ही होंगे। अगर आयरन की बात करें तो उसके जो एटम है वो उस प्लास्टिक के एटम से बिल्कुल अलग है। वुड की बात करें तो उन दोनों से बिल्कुल अलग है। ये बात कही किसने, पकुदा कात्यायन ने, और इन्होंने कहा था कि निश्चित एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जुड़कर एक मैटर बनाते हैं और इस तरीके से अलग अलग स्टेट में ये पाए जाते हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो। तो ये दूसरी बात इन्होंने कही कि ये आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, मैटर। तो दो बात आपने सीखी कि पहला, महर्षि कणाद ने कहा कि आप किसी पदार्थ को छोटे छोटे कणों में तोड़ते जाएंगे तो वो एक ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएगा, उसके बाद उसको डिवाइड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा और उस इंडिविजुअल पार्ट को या इंडिविजुअल पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया परमाणु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एटम। उसके बाद कात्यायन आए, पकुदा कात्यायन, इन्होंने बताया कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो एटम है, जो परमाणु है, वो आपस में मिलकर एक निश्चित एक मैटर तैयार करते हैं और अलग अलग मैटर के जो परमाणु है, जो एटम है, वो अलग अलग पाए जाते हैं। और इसी एरा, यानी जब ये सब हो रहा था इंडिया में, जब इन्होंने ये फिलॉसफी दी थी कणाद ने, उस बाद कात्यायन ने, उसी टाइम में ग्रीक में भी ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। क्या नाम था, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। ये तो कौन थे, ग्रीक फिलोसोफर। इन्होंने भी सेम वही बात कही जो महर्षि कणाद ने कही कि जब आप किसी भी मैटर को डिवाइड करते चले जाएंगे और फर्दर डिवाइड करते चले जाएंगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि उसके बाद वो डिवाइड नहीं होगा और वो इंडिविजुअल पार्टिकल होगा। उसको इन्होंने नाम दिया एटम। एटम एक ग्रीक वर्ड है, क्या है, ग्रीक वर्ड है और इसका हिंदी में नाम होता है, या इसको अगर आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो अनडिविजिबल, जो डिवाइड ना हो सके, इंडिविजिबल। ये थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन्होंने नाम दिया एटम पहली बार। ये जितने भी थे कौन कौन, पहले थे अपने महर्षि कणाद, दूसरे थे कात्यायन और थर्ड थे आपके डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस ही लिखता हूं। ये तीनों थे फिलोसोफर। इन्होंने खाली बताया था कि ऐसे अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका नाम एटम रख दिया, परमाणु रख दिया, पर इन्होंने कोई भी क्या नहीं दी, प्रैक्टिकल बेस पे इनको नहीं समझाया। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, साइंस मतलब आप एक्सपेरिमेंट करें और एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करें तो वो चीज़ साइंस में मानी जाएगी। यानी कि इनके द्वारा कही गई बातें थी तो सही, पर उनको माना नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये फिलोसोफर थे, इन्होंने फिलॉसफीज दी थी, ये साइंटिस्ट नहीं थे, इन्होंने प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इनकी निकाल के नहीं दी। फिर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन। क्या नाम था, नंबर 4 पे आते हैं आपके डाल्टन। 18th सेंचुरी की बात है और डाल्टन ने एटम को, जो इंडिविजिबल होता है एटम, इसको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया। 2 लॉ दिए इन्होंने, क्या दिए, 2 लॉज, 2 लॉ दिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और इन दोनों लॉ के बेसिस पर इन्होंने दी एटम्स, एटॉमिक थ्योरी, जिसका नाम था डाल्टन्स
एटॉमिक थ्योरी, और इन्होंने विद प्रैक्टिकल एटम के बारे में सारी चीज़ें समझाई और वो क्लियर भी करके बताई। तो आज के लिए इतना ही। कल जब आपको बताएंगे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसके बाद डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। थैंक यू। कर रहे हैं सिर्फ अच्छे से पढ़े, क्योंकि आज स्टार्टिंग था, बेसिक आपको बताया है। इसका मैं एक स्क्रीनशॉट लेके आपको डाल दूंगा, उसमें से पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। बुक तो आपके पास होंगी नहीं, तो स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं आपको व्हाट्सएप, ठीक है। थैंक यू।